हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज क्लास के बाद मैं सोच रहा हूँ कि सेल्फ का सॉल्यूशन आपको दूं। मैं बता दूं, जो लोग नया देख रहे हैं वो लोग ये समझें कि एक ज्योमेट्रिक में एक टॉपिक है सेल्फ प्रैक्टिस। उस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो उसके सभी क्वेश्चनों का मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो उस जो सेल्फ प्रैक्टिस करके ज्योमेट्री में जो क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। आप ध्यान दीजिएगा, सेल्फ का सॉल्यूशन। आइए देखिए, हालांकि सेल्फ अपने से बनाना था मैं, लेकिन आपको सॉल्यूशन कर दे रहा हूं। सवाल है पहला इसमें कि कोई ऊपर दिए गए चित्र में एक्स का मान निकालिए। जब भी इस तरह का फिगर हो, है ना, एरोप्लेन वाला, ऐसा जब भी फिगर हो तो क्या कीजिए, किसी एक को एक्सटेंड कीजिए, इसको बढ़ा दीजिए, या तो इसको बढ़ाकर या इसको बढ़ाकर। अगर इसको बढ़ाए हैं आप तो देखिएगा यहाँ पर मिलेगा क्या, ये वाला एक्सटीरियर एंगल होगा किसका, ये वाला त्रिभुज का, ये बाह्य कोण होगा, नहीं ये वाला बाह्य कोण होगा। तो बाह्य कोण क्या होता है, इन दोनों का सम, यानी कि a प्लस एक्स का वैल्यू हो जाएगा, ये वाला वैल्यू हो जाएगा a प्लस एक्स। और इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल अगर बढ़िया से देखेंगे तो ई दोनों का बाह्य कोण कौन सा हुआ, इधर वाला, ये इसका बाह्य कोण ये वाला हुआ। यानी कि a प्लस एक्स प्लस सी बराबर b मिल रहा होगा, यानी कि x बराबर b माइनस ए माइनस सी दिखेगा आपको, और यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, इस तरह का है। इसमें ये आपको सुधार लीजिएगा अपने पैकेज में भी कि यहाँ पर वैल्यू पाई माइनस बी है, ये छूट गया है, ये पाई माइनस बी मान लीजिएगा। ठीक है, पाई माइनस बी आपके पैकेज में भी सुधार लीजिएगा इसको। देखिए क्या कर रहा है, कहता है कि अगर ये इस तरह से दिया हुआ है, ये वाला ए दिया हुआ है, ये एक्स दिया हुआ है, ये सी दिया हुआ है, और ये पाई माइनस बी दिया हुआ है, तो आपसे पूछता है कि बताइए कि निम्न में से कौन रिलेशन सही है। जब भी ऐसा दिया हुआ है ये, तो मुझे लगता है कि आप समझ पाते होंगे कि कहीं ना कहीं एक्सटीरियर एंगल पर दिया हुआ है, बाह्य कोण पर। लाइन एंड एंगल में टॉपिक में ये पढ़े थे आप। ये अगर आपको मान लीजिए कि ट्रेंगल है तो इसका बाह्य कोण कौन सा हो जाएगा। अच्छा, ये वाला इसका लीनियर पेयर है, यानी कि इधर वाला बी होगा, और ये जो मिलेगा आपका सो मिल जाएगा बी प्लस सी। कैसे बी प्लस सी, इन दोनों का बाह्य कोण बी प्लस सी, और ये इसका अपोजिट कोण है, यानी कि ये वाला ए है तो ये भी कितना होगा ए। और आप अगर देखें इस त्रिभुज में, ये वाला ट्रायंगल में, तो ये दोनों कोण का बाह्य कोण एक्स है, यानी लिहाजा एक्स बराबर आप क्या लिखिएगा, एक्स बराबर आपको लिखना होगा बी प्लस सी, ये वाला ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि रिजल्ट हो जाएगा एक्स बराबर ए प्लस बी प्लस सी, यही आपका आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सीडीएस में पूछ चुका है तो ध्यान दीजिएगा इसको। कभी भी ऐसा देता है कि किसी आकृति, पार्श्व आकृति, लेटरल सरफेस, लेटरल फिगर दिया हुआ है, ऐसा आकृति में 30 सेंटीमीटर लंबी भुजा ए बी सी को एक समबाहु त्रिभुज है। ये जो दिया हुआ है सो 30 सेंटीमीटर वाला है, और ये एक समबाहु त्रिभुज है, ये एक समबाहु त्रिभुज है, ये 30 सेंटीमीटर का है, और ये है एक समबाहु त्रिभुज है, भुजा इसका 30 सेंटीमीटर, यानी कि सब 30-30 के। सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले पूरा सवाल पढ़ें। समबाहु त्रिभुज है, ये 30-30 का है, एक्स वाई वाई सी और एक्स पी एक्स एस सी सभी समांतर हैं, ये सभी समांतर हैं, यानी कि ये वाला लाइन समांतर है इसके, और ये वाला लाइन, ये सब सभी क्या है, पैरेलल है। ये वाला एक्स पी किसके समांतर है, मतलब कि ऐसा कहता है कि एक्स वाई समांतर है भाई साहब, एक्स वाई समांतर है किसके, बीसी के, और एक्स पी समांतर है एसी के, और वाई क्यू समांतर है एबी के, ये ध्यान देना है। तो यानी कि एबी के समांतर वाई क्यू है ये वाला, और ऐसे दिया हुआ है। अब आपको पता है किसी भी समबाहु त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींचेंगे ना, तो आपको तो पता ही होगा कि ये 60-60 डिग्री का कोण होता है, ये वाला 60-60 का होता है समबाहु त्रिभुज में, इक्विलैटरल ट्रायंगल में। और अगर ये समांतर है तो ये भी कितने का होगा, 60-60। अगर मैं फिर से समांतर खींच दूं तो अभी क्या हो जाएगा, 60-60। यानी कि आपको बताया गया है किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल के
पैरेलल लाइन दिया हुआ रहेगा तो जितने पैरेलल लाइन खींचते जाओगे उतने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते जाएंगे, है कि नहीं? मैं अगर इसको बढ़ाकर भी ऐसा खींचूं, अगर मैं बढ़ाकर खींचूं और समांतर खींचा हूं तब भी ये क्या बनेगा? समबाहु त्रिभुज बनेगा, क्योंकि इसके पैरेलल खींचना चाहिए बस। ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, होगा समबाहु त्रिभुज। तो किसी भी समबाहु त्रिभुज के समांतर भुजा, किसी भुजा के एक भुजा के समांतर अगर लाइन खींचेंगे और त्रिभुज बन रहा है तो वह भी क्या होगा? समबाहु त्रिभुज होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। आप मेरे समझ से समझ पा रहे हैं? क्लियर है बात? और समझदार है आप लोग, मुझे पूरा भरोसा है आप पर। खतरनाक है आप लोग, कलाकार हैं आप लोग। तो इतने सारे उपमा आपके लिए है, जितना बोला जाए कम है। आप खैर, अब आगे क्या देता है? कहता है एक्स वाई एक्स पी और वाई क्यू 40 सेंटीमीटर है। कौन कौन भाई साहब? एक्स वाई क्यू और एक्स पी 40 है। अच्छा तीनों का सम 40। मैं क्या करता हूँ कि पहले मान लेता हूँ इसको कुछ। मैं मानता हूँ इसका ये, इसको मान लेता हूँ बी, इसको मैं मान लिया बी, ये भी बी, ये भी बी हो जाए, काहे की संभव है। अब इसको मैं मान लिया सी, ये भी सी। अब आप देखिएगा तो ये जो होगा, अच्छा इसको मैं मान लिया यहाँ से यहाँ ए, यह भी ए और यह भी ए। तो क्या नहीं लग रहा है कि ए प्लस बी बराबर कितना दे रहा है? 30, और उधर ए प्लस सी बराबर 30। और फिर आप देख पा रहे होंगे कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 40, क्योंकि एक्स वाई बराबर ए माना हमने, एक्स पी बराबर हमने बी माना और वाई क्यू बराबर हमने सी माना। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? 40 है। 40। अब मुझे निकालना था पी क्यू। तो आप क्या नहीं जानते हो कि बी बराबर कितना हो जाएगा? अगर ए सी आपका 40 है भाई साहब, ए सी आपका 40 है तो ए सी आपका 30 है, तो बी बराबर कितना होगा? 10। ए सी अगर आपका 30 है तो बी बराबर 10। समझ रहे हैं कि नहीं बात? और ए बी अगर आपका 30 है, ए बी आपका 30 है, सी बराबर भी 10, सी बराबर भी 10। और अगर ये 10 और ये 10, इसका मतलब पी क्यू बराबर 10। पी क्यू बराबर कितना? 10। यहां पर ऑप्शन में गलती है, यहां पर 10 होना चाहिए, नहीं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। क्या समझ पा रहे हैं बात? बी का मान और सी का मान 10 निकल आया, ठीक है ना? और बी और सी का मान 10 है तो ए का मान 20 होगा, तभी ना जी 20 और 10 30, 20 और 10 30। हालांकि ए का पूछ ही नहीं रहा था, पूछ रहा था पी क्यू का। तो पी क्यू का मान कितना? देखो बी आपका 10 निकल गया और ये 10 निकल गया और पूरा 30 है, यानी कि ये भी कितना होगा? 10 होगा। इसका आंसर, सही आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर सही होना चाहिए कौन सा? इसका आंसर होना चाहिए 10 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दिस मारिएगा। हालांकि अगर ऑप्शन में है, होना चाहिए था, 12 रिपीट हो गया है, यानी कि यहाँ पर एक जगह 10 होना चाहिए। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। नीचे दी गई आकृति में न्यून कोण एबीसी के द्विभाजक पर कोई बिंदु एल है। एबीसी का द्विभाजक है। सबसे पहले लाइन को बढ़िया से पढ़ा कीजिए। एबीसी एंगल है, इसका द्विभाजक है, यानी कि यहां से यहां बराबर और यहां से यहां बराबर, द्विभाजक है। बी का द्विभाजक है। कोई बिंदु एल और रेखा एम एल बीसी के समांतर है। ये जो एम एल है ना, वो बीसी के समांतर है, यानी कि ये वाला लाइन इसके समांतर है। समझ रहे बात? ये वाला लाइन इसके समांतर है। अब एल एम समांतर है बीसी के। अब आपको मान लो कि ये मैं मान लिया थीटा, ये वाला थीटा माने, तो क्या नहीं लगता है कि ये भी एकांतर रूप से थीटा हो जाएगा? हेलो, ये थीटा माना गया तो क्या ये थीटा नहीं होगा? एकांतर है ना, समांतर में जेड बनाता है, आपको पता है ये थीटा है तो ये भी थीटा है। और आपको पता है अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा था पहले से। क्यों थीटा था जी? क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, कोणार्धक है, बाइसेक्ट कर रहा है, द्विभाजित कर रहा है एबीसी को, है ना? तो इसलिए आपको बराबर हो गया। अब इसका मतलब देख रहे होंगे कि एम एल बराबर हो गया होगा एम बी,
क्यों? क्योंकि जब एंगल बराबर तो उसके सामने वाले भुजा भी बराबर, एम एल बराबर MB। तो निम्नलिखित से कौन सा सही है? क्या BML समबाहु त्रिभुज है? ऐसा कैसे कह सकते हैं? केवल दो भुजा बराबर है, तो ये नहीं है। त्रिभुज BML समद्विबाहु है और समकोणीय भी है। देखिए समकोणीय होने का मतलब कि 90 डिग्री, यानी समकोणीय समद्विबाहु यानी कि एक 90 होना चाहिए, ये 45 होना चाहिए। लेकिन 90 का तो कोई प्रमाण नहीं है, ये वाला बराबर बराबर जरूर है, लेकिन 90 कुछ नहीं कह सकते हैं, इसको भी अनसर्टेन है। BML समद्विबाहु त्रिभुज है किंतु समकोणीय नहीं है, और BML समद्विबाहु नहीं है, तो ये वाला तो नहीं होगा, आंसर होना चाहिए सी, समकोणीय नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला देखिएगा 5। ऊपर अंकित चित्र में AB समांतर CD है, AB के पैरेलल CD है, तो पहले पैरेलल ये वाला है, इसको ये दोनों देखिए पैरेलल ही है, समांतर है, समांतर लाइन है ये। कभी नहीं काटेगा। और ABC 65 है, ABC 65 है, ये वाला 65 है बाबू, ये 65 है और ये वाला एकांतर है। जब भी ऐसे जेड बना रहा है यानी कि ये 65 है, तो सॉरी मैंने 65 लिखा, ये 65 है तो ये भी 65 होगा क्या, है ना, ये भी 65। अरे समझ रहे बात को? फिर कहता है CDE 15 डिग्री है, किधर है CDE? CDE ये कितना है? 15 है। और AB बराबर AE है, AB बराबर AE है, कहता है कि AB बराबर कौन है? AE है, अर्थात ये वाला भी 65। अगर AB बराबर AE है, इसका मतलब है कि ये वाला भी 65, ये वाला भी 65 है ना। और अगर 65 तो मुझे पूछता है AEF कितना है, AEF ये वाला पूछता है हमारा, मैं निकालना कौन सा है? ये वाला। आपको पता है जी कि ये 15 है, ये 65 है, तो ये कितना हो जाएगा? 80। काहे कि इन दोनों का बाह्य कोण होगा, और ये आपका 65 दिख रहा है, 65 और 80 कितना हो गया? 65 और 80 814 145। और पूरा ये लीनियर पेयर होता कितने का भाई? ये पूरा लीनियर पेयर जो होता है सो 180 का होता है, तो 180 में से घटा दीजिए 145, बच जाएगा आपका 35। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये वाला कोण 65 और प्लस 80 मिलाकर 145 है। भाई आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। ये दोनों का बाह्य कोण 80 था, ये वाला जो मिला है सो ये दोनों का बाह्य कोण मिला है, मुझे लगता है क्लियर हो। प्रश्न संख्या अगला, ऊपर दिए गए चित्र में ABC त्रिभुज है, BC समांतर है AE। यदि AB BC समांतर बराबर AE हो, BC समांतर है जानते हो किसके? A के, ये वाला पैरेलल है A के, और अगर ये इसके बराबर भी हो, BC समांतर सॉरी BC समांतर है AE के, ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर BC AC के बराबर हो, ऐसे बराबर हो, तो भाई ये 65 होगा, तो सबसे पहले बराबर कहे तो यानी कि ये भी 65 होगा, क्योंकि ये 65 है ना। है कि भुजा बराबर तो उसके सामने वाले कौन बराबर, ये इसके सामने वाला कौन ये है 95 नहीं भाई साहब, त्रिभुज ये वाला में भुजा बराबर हो रहा है ना, तो ये दोनों बराबर, तो ये 65। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ। 65। अब कहता है कि CAE किसके बराबर है? कौन? CAE, कर लो बात। ये 95 और ये पूरा, हालांकि 65 और 65 है, तो ये पूरा कोण कितना? पूरा कोण कितना बताइएगा? 65 और 65 है, तो 180 में से 130 कितना भाई? ये वाला 50। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक 50। और इसका एक कांतर कोण ये वाला है, अल्टरनेट एंगल। तो पूछता है कि CAE कितना का है, तो CAE भी कितने का है? 50 का ही होगा, आंसर ठीक होगा। क्योंकि एकांतर कोण देखो भैया ऐसे जेड से बना रहा है, तो ये वाला 50, तो ये भी वाला 50, तो ये भी 50। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा 7वां सवाल, और कहता है कि ऊपर दिए गए चित्र में इसी समांतर है AB के, इसी समांतर है AB के, AB के, ये वाला A है, अच्छा ये B है क्या? AB के
इसी समांतर है बी ए के, ठीक है, इसी समांतर है बी ए के, इसी डी 70 है, ये वाला इसी डी 70 है, ये 70 है, और बी डी ओ 20 है, बी डी ओ 20 है, बी डी ओ 20 है, ये 70 अगर समांतर है तो ये भी 70 होगा, और ये 20 है और ये 70 है, तो ये कितना होगा 50? नहीं ना, समझ में? अरे भाई ये 70 है और ये 20 है, तो ये दोनों का बाह्य कोण ना है ये वाला, तो 20 तो ये कितना 50, तब ना 70 पूछता है। तो ओबीडी कितना है, ओबीडी 50 का है। आसान था ये, तो बन गया होगा आपसे। मैं आगे बढ़ता हूँ। 8, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, बना लेते हैं चकचकाता हुआ चमचमाता हुआ एक समबाहु त्रिभुज। ये रहा आपका समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें कि ए बी बराबर ए सी कह रहा है, ये भुजा इसके बराबर है, इसमें कि ए बी बराबर क्या कह रहा है, एस सी, यानी कि ए बी लिखिए या ए सी का मान लिखिए, बराबर मान आएगा। अर्थात मैं नाम पहले दे देता हूँ ए बी सी, और ए बी बराबर ए सी है। भुजा ए सी में एक बिंदु डी है, ए सी में या पर एक ही बात है, करके देखिए डी को। ऐसा है कि बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू सी डी है। अच्छा, बी सी स्क्वायर बराबर क्या कह रहा है, बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू सी डी है। बी सी स्क्वायर बराबर देता है ए सी इंटू सी डी, और बी डी की लंबाई 5 है, तो बी सी की लंबाई कितना होगा, बी डी की लंबाई 5 है, ये वाला 5 है, तो बी सी की लंबाई कितना होगा। अब देखिएगा यहाँ पर करना क्या है, आप बी सी बटा लिख सकते हो क्या ए सी, और इसको सी डी बटा क्या लिख सकते हैं, बी सी। क्या नहीं लगता है कि इसको लिख सकते हैं कि बी सी बटा सी ए, और इसको लिख सकते हैं डी सी बटा सी बी। आपको ये बताया गया था कि कभी भी इस तरह से रहे तो आप लिख सकते हो, और कोई एक एंगल कॉमन हो, तो आप देख रहे हो कि दोनों में सी एंगल कॉमन दिख रहा है। दोनों में कौन सिंबल है, ये त्रिभुज देखिए और ये बड़का त्रिभुज देखिए, वो दोनों में सी कॉमन है, यानी कि ए कौन सा, ए बी सी में और डी सी बी में, सॉरी डी बी सी में कॉमन कौन है, सी एंगल। अगर ये दोनों में कॉमन है, देखो ये कॉमन वाले को मैं दूसरे कलर से लिखा, ये कॉमन कौन है दोनों में, किस में, ये वाले त्रिभुज में भी, और किस त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज में भी। अगर ये कॉमन है तो त्रिभुज कोई एक, दो त्रिभुजों के कोई एक कोण बराबर हो और इस तरह से प्रोपोर्शनल हो, तो त्रिभुज को सिमिलर लिखते हैं। क्या लिख देंगे त्रिभुज को सिमिलर, चमचमाते हुए कलर से लिखेंगे बी सी ए सिमिलर होगा किसके, समरूप होगा किसके, बी सी बी के। या फिर आप कह सकते हो त्रिभुज ए सी बी बी सी ए डी सी बी के समरूप है। अब यहाँ पर आपको पता हो जाएगा तुरंत इसमें कि यदि ए बी बराबर ए सी है, कौन, ए बी बराबर ए सी, तो यहाँ पर भी डी बी बराबर सी बी होगा। डी बी बराबर कितना होगा, सी बी। तो डी बी आपका 5 था, और सी बी यानी कि बी सी भी क्या हो जाएगा 5। ये वाला में देखो भाई, आपका ए बी बटा सी ए बराबर होगा क्या, इसका ए बी बटा सी ए बराबर होगा क्या, डी बी बटा सी बी। और आपको पता है बात, ये दोनों आपस में बराबर है यहाँ पे, तो ये दोनों बराबर है, तो ये कट जाएंगे तो मिलेंगे 1/1, हाँ, और ये बराबर हो जाएगा सी बी बराबर डी बी, और सी बी बराबर डी बी, यानी कि सी बी निकालना था यानी बी सी निकालना था, तो इतना बराबर हो जाएगा 5, तो इसका आंसर होगा 5। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? अगर समझे होंगे तो ये अच्छे सवालों में से एक है। इस सवाल को थोड़ा सा एक बार और बढ़िया से देखिएगा रिपीट करके, कि कैसे हम सिमिलरिटी में बताए थे कि कोई एक कॉमन एंगल है तो भुजाएं समानुपाती होंगे तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। किसी दो त्रिभुजों के एंगल कॉमन है, दो त्रिभुजों के एंगल कॉमन है, तो एक त्रिभुज का दोनों त्रिभुजों के एंगल कॉमन है, तो ऐसे में अगर कोई एक कॉमन कोण है और भुजाएं समानुपाती हैं तो त्रिभुज सिमिलर हो जाए। क्योंकि त्रिभुज सिमिलर होता था तो भुजाएं समानुपाती होता है। आप कहानी सुन चुके हैं, समझ चुके हैं तमाम चीजें, और ये सबूत था उसका। प्रश्न संख्या देखिएगा अगला, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की भुजा बीसी पर कोई बिंदु पी है, एनी पैरेललोग्राम एबीसीडी, कोई एबीसीडी पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज है,
उसकी BC की भुजा पर कोई बिंदु P है। P is any point on side BC. Where is BC? P is point on side BC. P is point. कहाँ है पॉइंट? ये कोई बिंदु है, एनी पॉइंट ऑन BC। फिर कहता है यदि DP AB के तक बढ़ाया जाए कि P है और D ABCD, अच्छा ये G है। अगर DP को बढ़ाया जाए कहाँ तक? DP को बढ़ाया जाए और AB को बढ़ाया जाए तो मिलते हैं कहाँ पे? इनका मिलन हो जाता है। मिलन हो गया L पर, मिल गए L पर, एक हो गए वहां पर दोनों मिलकर। यदि DP और PL का अनुपात 2:1 है, DP और PL का अनुपात, वेयर इज DP? DP और PL का अनुपात कितना है? 2:1, यानी कि 2 है और ये 1 है। तो जाहिर सी बात है कि भाई साहब ये भी 2 अनुपात और ये 1 अनुपात हो जाएगा, 2 अनुपात और 1 अनुपात। लेकिन आप ये ना समझें ये वाला 1 और ये 1 हुआ तो ये बराबर होगा, नहीं भाई साहब, अनुपात केवल अनुमान है। ये वाला 1 इसके रिस्पेक्ट में अनुमान है, ये वाला इसका आधा है और ये वाला जो है सो इसका आधा है। तो कभी 1 किसी दूसरे व्यक्ति का आधा और किसी दूसरे व्यक्ति का आधा बराबर नहीं होता है। का पता मान लो कि हाइट ज्यादा था, एक लमसर लड़का के हाइट का आधा और एक हमर हाइट के आधा, बराबर कैसे होगा भाई साहब बताइए आपकी? तो ये बराबर नहीं है, हैं? 1 is not equal to 1, रेशियो 1 is not equal to रेशियो 1। चूंकि ये 1 इसके रिस्पेक्ट में, बाकी रेशियो का मामला आप पहले ही से समझते हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। DC BL का अनुपात पूछता है, DC किधर गया? ये DC है और BL किधर गया? BL ये है। अब आपको पहले समझना चाहिए, समझिए बात ये कि क्या ट्रायंगल सिमिलर है? ये वाला थीटा है तो ये भी थीटा है क्या? और ये वाला इसका एकांतर है तो ये वाला भी इसके बराबर है, अर्थात ये भी ये वाला अल्फा मान लीजिए, ये भी क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। यानी कि त्रिभुज मिला जुलाकर एल त्रिभुज कौन? ट्रायंगल LBP सिमिलर है त्रिभुज LBP किसके सिमिलर है? त्रिभुज DCP के सिमिलर है, ये है कि नहीं? और अगर सिमिलर है तो मुझे भुजाओं का अनुपात तो पता ही है। DP किसके? LP के समानुपाती है और ये 1 है LP तो ये कितना है? 2, यानी कि इनके साइड का अनुपात 1:2 कितना हो गया भाई? 2। अर्थात यदि मुझे निकालना है DC का, DC और BL का अनुपात तो वह भी हो जाएगा DC और BL, यानी कि DC और BL का अनुपात अगर पूछता है तो DC होगा 2 और BL होगा 1। क्या समझ पा रहे हैं? तो DC और BL का अनुपात 2:1 सही जवाब होगा, अगर ये सिमिलरिटी आप बढ़िया से समझते होंगे तो। कोई त्रिभुज कब सिमिलर होता है? जब किसी दो त्रिभुजों के दो कोण अलग अलग बराबर हो जाए, कम से कम 2 कोण, काहे कि तीसरा मजबूरी में खींचल बराबर होगा, आपको कई बार बताया गया है कि नहीं? आगे देखते हैं, कहता है अगला कि समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा BC पर कोई बिंदु P है और यदि DP AB के बढ़ाए हुए भाग के किसी बिंदु L पर मिलता है। देखिए भाई ज्योमेट्री का नियम है कि जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे कीजिए। मैं समांतर चतुर्भुज में इसके कहने पर बना लिया, चमचमाता हुआ समांतर चतुर्भुज देख रहे हैं, ब्लैक कलर का खतरनाक यूज किया है हमने, और ये देता है समांतर चतुर्भुज ABCD है। ABCD कैसे लेते हैं? ABCD एकदम ऐसे ही लेना है, ये नहीं कि ABCD छोड़ छोड़ के नहीं, ABCD कंटिन्यू रूप से लेना है। BC पर कोई बिंदु P है, वही क्वेश्चन है क्या? नहीं, सेम टाइप का सवाल है लेकिन बनेगा वैसे। BC पर कोई बिंदु क्या है? P है। BC पर कोई बिंदु P है और इसको फिर से बढ़ाया जा रहा है भाई साहब, DP को, और किसको बढ़ाया जा रहा है? DP को बढ़ाया जा रहा है और DP को AB को बढ़ाए हुए भाग को L पर मिलता है। देखो फिर से मिलन हुआ L पर। यदि DL और DP 3:1 है, DL और DP कौन है? 3:1 है। DL किधर गया? DL पूरा 3 और
DL 3 और DP कितना 1, यानी कि ये 1 है और पूरा 3 है तो ये 2 है। नहीं, DL 3, हेलो DL 3, हेलो DL 3 और DP 1, यानी कि PL 2। क्लियर है? और फिर से देखिए AL और किसका अनुपात पूछ रहा है, AL और DC का अनुपात पूछ रहा है, AL और DC का। अच्छा, AL और DC का अनुपात पूछ रहा है, तो सबसे पहली बात तो यह है यह भी 1:2 में ही काटेगा। ठीक है, 1:2 में काटेगा। समझ पा रहे हैं बात? कहें क्यों? क्योंकि त्रिभुज LBP सिमिलर है किसके, त्रिभुज LAD के सिमिलर है। कभी भी कोई समांतर चतुर्भुज में ऐसे पैरेलल लाइन खींच के बनाया जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये समझना कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला पूरा बढ़का त्रिभुज के क्या होगा, ये बढ़का त्रिभुज छोटका त्रिभुज के क्या होगा, समांतर होगा। समझ पा रहे हैं बात? यानी कि सिमिलर होगा, क्योंकि ये समांतर भुजा न है, ये वाला भुजा इसके क्या है, समांतर है। तो जब समांतर भुजा हो गया तो त्रिभुज तो ऑटोमेटिक बढ़का और छोटका क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। क्लियर है? अगर ये बात समझ में आ रहा होगा तो ये 2:1 इसको लिखे हैं तो 2:1 इसको लिखेंगे, आपको तनिक बुरा नहीं लगना चाहिए। अब बोलता है कि क्या करिए सर, अब कहता है कि एल और डीसी का अनुपात निकाल दीजिए आप। बहुत आप बोल रहे हैं एल और डीसी का अनुपात निकालिए। अब एल और डीसी का अनुपात निकालना है तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, ये त्रिभुज इसको बराबर सिमिलर कर दीजिए। त्रिभुज एलबीपी क्या नहीं लगता है कि सिमिलर है, त्रिभुज एलबीपी है, यहाँ पर लिखना होगा DCP के। कहे कि ऐसे भी हम अभी पहले वाले क्वेश्चन में देखो ये वाला को सिमिलर किया था, उसी तरह से यहाँ पर भी ये वाला सिमिलर होगा। और सिमिलर होगा तो फिर देखो क्या बात हो जाता है, इसका एक भुजा LP, इसका एक भुजा LB है, सो 2 अनुपात में है, तो उसी के अनुपात में DC कितना होगा, तो भैया 1 हो जाएगा। अगर ये 2 हुआ तो ये कितना होगा, 1। DC कितना हो जाएगा, 1। क्यों? क्योंकि इसका एक भुजा, जैसे इसका देखिए क्या दिया हुआ है इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज का एक भुजा BP, एक भुजा कौन कौन है संगत, इसका ले लेते हैं DP और LP, क्या है संगत। DP आपका कितना दिया हुआ है, 1 और LP कितना, 2। तो क्या नहीं लगता है LB और DC का भी अनुपात, LB और DC का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1। और अगर ये 2 हो गया और ये 1 हो गया तो जाहिर सी बात है कि यह क्या हो जाएगा। आपको पता है भाई, ये वाला अगर 2 होगा, कौन वाला, ये अगर 2 होगा तो ये 3 होगा, ठीक है, और ये 3 होगा तो ये वाला 1 होगा। नहीं समझे होंगे, है कि पूरा 3 होगा तो ये पूरा 3 होगा। सर ये नहीं समझ में आया, ये 3 कैसे ले लिया, देखिए ना जी, इसका 2 था और ये पूरा बढ़का त्रिभुजवा के कितना है, देखो ये 2 और 1 3, यानी कि इसका पूरा 3 सब है, तो ये भी 3 लेना होगा। अब देखिए ये 3 था और समांतर भुजा था, तो ये 2 कैसे आया, सर ये 2 आया कि ये वाला का भी सब 2 था, तो ये 2 होगा, और ये 2 हुआ और ये 3 था तो ये 1 आया। ठीक है, अर्थात मुझे जो निकालना था वो निकालना था एल अनुपात DC। एल हमारा किधर गया, AL पूरा 3 और DC एक कितना है, 1, तो 3:1 इज द राइट आंसर। क्लियर है? मुझे नहीं लगता है कि किन्हीं को कोई कंफ्यूजन इसमें हुआ होगा। अगला सवाल, और हुआ है तो आपको बार बार कमेंट करके ही बताना है, और आपसे तो हाँ, हमसे तो पर्सनली मिलते ही हैं, आना है, बातचीत करना है, जो मामला होगा बैठ के सॉल्व करेंगे। परेशान होने से क्या होगा, अरे लाइफ में परेशानियां होता है, कुछ चीजें नहीं समझ में आया तो आप झगड़ा करिएगा। आइए देखिए, एक समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD रेखाखंड AE को A पर काटता है। फिर से देखिए समांतर चतुर्भुज, आपको मैं कई बार बताया हूं कि समांतर चतुर्भुज क्या करता है, समांतर चतुर्भुज में जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं सिमिलरिटी पर बन जाता है।
क्योंकि टू साइड ऑपोजिट साइड पैरेलल होता है। अब उसी में से कोई लाइन खींचा खींची कर दिया तो भैया समांतर हो जाता है, और समांतर हो जाता है तो सिमिलर हो जाएगा, बताया गया है। एक अभी देखो समांतर चतुर्भुज फिर चमचमाता हुआ इधर है, मैं बना लेता हूं। समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी, इसका विकर्ण बीडी है। हाँ तो है विकर्ण बीडी, ऑपोजिट वाला है तो बीडी विकर्ण ना होगा, डायगोनल ऑपोजिट वाला मिला देंगे विकर्ण बीडी। रेखाखंड ए को ए पर काटता है। अब ए किधर है भाई, ए से खींचेंगे ए, बीडी तो विकर्ण है, बीडी को रेखाखंड ए को ए पर काटता है, जबकि ई भुजा बीसी पर है। देखिए सब बतिया बोलेगा, ई भुजा कहां पर है, बीसी पर है। ई भुजा बीसी पर कोई बिंदु है तो पहले ई ले लेते हैं, और ये ऐसे काट रहा है, और इसको काटता है एफ पर। डीबी काटता है किसको, डीबी को, डीबी काटता है, डीबी काटता है ए को एफ बिंदु पर, समझ गए। और फिर पूछता है कि पद को बताइए डीएफ अनुपात एफ बी कितना है, 2:1 है ये देखो इसको कहता है कि भाई साहब हम है 2:1। पता है ये वाला त्रिभुज इसका सिमिलर होगा, कौन, त्रिभुज एडीएफ सिमिलर होगा त्रिभुज के कर, एडीएफ सिमिलर होगा ई बी एफ के। काहे भाई साहब, क्योंकि आपको पता है कि ये वाला कोणवा होगा इसके बराबर, काहे को, क्योंकि ये पैरेलल है। और ये कोण होगा किसके बराबर, ये कोण होगा आपको, ये कोण होगा इसके बराबर, इसीलिए दो कोण बराबर सिमिलर हो जाएगा। और अगर ऐसा सिमिलर है तो आपको पता है डीएफ 2 है और एफ बी कितना है, 1 है। तो यानी कि इसका 2:1 में साइड है सर, हाँ। तो अगर मुझे एफ ए पूछता है, क्या भाई एफ है, किधर है एफ है, ये तो ये एफ के समानुसंगत होगा, और इसका भी अनुपात 2:1 ही हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 2:1। क्लियर है कि नहीं बात। ये सवाल आपका 11वां सवाल था, हालांकि शुरुआत सीरियल वाइज से 11वां है, नहीं तो ये चौथा सवाल था एक्सरसाइज 2 का। आप अपना देख लीजिएगा कौन सा सवाल है मैच करके, तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा। अब एक और यहाँ पर दे रखा है, एक समांतर चतुर्भुज है PQRS, है ना, और PQ बराबर 16, यानी कि एगो भुजा 16 दिल है, और QR PQR, तो हाँ QR दूसरी भुजा कितना दिल है, 10। PR खंड पर एक L बिंदु इस प्रकार है कि RL और LP 2:3 है, 2:3, यहाँ पर कॉमा होगा। QL को आगे बढ़ाया जाता है ताकि बढ़े हुए PS को N बिंदु पर तथा RS को M बिंदु पर मिलाते हैं। तो भाई साहब इसका हम फिगर बड़े आराम से आपके लिए बनाएंगे, ताकि दिक्कत तकलीफ कष्ट जितना सारा बात है सब कम हो। आइए देखते हैं। पहले तो जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे सुनिए। देखिए जी, PQR पहले एक समांतर चतुर्भुज है, मैं मान लेता हूं PQR एक समांतर चतुर्भुज है। PQR नाम भी देते हैं, समांतर चतुर्भुज है। PQ 16 है और QR 10 है। और क्या है ना, QR 10 है, इसको रहने देते हैं, अभी PQP है, हम लोग जब जरूरी पड़ेगा तब देख लेंगे, रहने देते हैं इसको। हाँ PQ 16 है, ये वाला लंबा, लंबाई 16 है और चौड़ाई 10 है। PR खंड पर बिंदु L है, PR खंड किधर गया, PR, अच्छा मिलाएंगे था PR खंड पर बिंदु कौन है भाई, L है। और इस प्रकार है कि RL और LP 2:3 है। इस प्रकार ये बिंदु है कि RL और LP कितना है,
2:3 है, यानी कि 2 है, इधर कितना है 3, समझ रहे हैं। और इसको QL को आगे बढ़ाया जाता है, QL QL को आगे बढ़ाया जाता है, QL को आगे बढ़ाया जाता है ताकि बढ़े हुए PS को N बिंदु पर, बढ़े हुए PS को N बिंदु पर तथा SR को, बढ़े हुए PS को N बिंदु पर तथा SR को M बिंदु पर काटो, ऐसा किया गया, SR पर N बिंदु पर काटो, ठीक है। अब देखिए कहता है कि तो PN और RM की लंबाई बताइए, PN इसका और RM ये वाला का लंबाई निकालना। सबसे पहले ही आपको दिख रहा होगा डमरुआ, ये वाला जो डमरुआ दिख रहा है इसे डमरू, ये दोनों सिमिलर होगा, यानी कि आप सिमिलर लिख सकते हैं, त्रिभुज LPN सिमिलर होगा त्रिभुज किसके भाई, LPN सिमिलर होगा त्रिभुज LRQ के, क्योंकि ये वाला जो कोण होगा ना जी, ये वाला बराबर होगा इसके, है कि नहीं, तो ऐसे हो जाएगा। हमें निकालना है, अब देखो हमें पता है कि इसका एक साइड कितने का है, LP वाला का 3 का है, तो इसका एक साइड कितने का है 2 का, साइड का अनुपात ऐसा। मुझे निकालना था PQ देल है 16 और ई देल है आपका 10, PQ देल है 16, 10 देल है, यानी कि यहाँ पर समझिए कि 2 बराबर 10 देल है, 2 बराबर 10, तो 3, ये सब सारा 3 3 के हो जाएगा, नहीं ये वाला यहाँ से यहाँ 3 3 के होगा, ये भी 3 का हो जाएगा, तो 2 बराबर 10 तो 3 बराबर, 2 बराबर 10 तो 3 बराबर 30, 3 बराबर 15, 3 बराबर 15, नहीं 2 बराबर 10, अरे 2 बराबर 10 सेंटीमीटर, तो 3 बराबर कितना सेंटीमीटर, 3 बराबर 15 सेंटीमीटर, और ये वाला यहाँ से यहाँ जानते हैं कितना था 10 सेंटीमीटर, तो ये वाला 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का था 10 सेंटीमीटर और पूरा आया हमारा ये यहाँ से यहाँ कितना 15 सेंटीमीटर, कहाँ से कहाँ पूरा, ये वाला की बात कर रहे हैं जी, पूरा ही यहाँ से यहाँ तक एकदम पूरा 15 सेंटीमीटर, ये 5 10 है, ये था ये 5 हो गया। अब देखिएगा इसका 5 हो गया, तो मुझे निकालना है, पहले जानते हो कि किसका लंबाई PN का, तो PN का तो आंसर हो गया हमारा 15 और 15 के अकॉर्डिंग हम मार देंगे ये वाला, ठीक है। लेकिन फिर पूछता RM की लंबाई, तो जरा सा सोचिए, इसी फिगर में देखिए, इसी वाला में क्या नहीं लग रहा है कि ऐसे है दिया हुआ, एक कहीं से कुछ टच कर रहा है क्या, मैं थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूँ, नाम लिख रहा हूँ, ये वाला Q है और ये वाला R है और ये M है यहाँ पे, और ये वाला S है और ये M है, क्या नहीं लग रहा है कि ये वाला दिया हुआ है आपका कितना 5 और ये वाला दिया हुआ था आपका 10, नहीं 10 ना था, 10 दिया हुआ था, और आपको पता है कि ये वाला इसका दुगना है, यानी कि ये वाला 1 अनुपात होगा तो ये 2 अनुपात होगा, और ये SR जो था SR पूरा किसके बराबर था 16 के, यानी कि 2 और 1 3 बराबर 16 सेंटीमीटर है, और हमको निकालना है MR का, तो MR का मान क्या हो जाएगा, MR का मान हो जाएगा 2, तो 16 दूनी 32/3 क्या होगा भाई 32/3 होगा 10.2/3, तो यानी कि आंसर कौन सा बी। हालांकि एक ही निकल गया था 15, भैया 2 बराबर अगर कहीं 10 है तो 3 बराबर 15 होगा ही ना, तो एक से पता लग गया था कि इसका एक भुजाई अगर क्यू आर कितने का है 10 का, तो उसी के रेस्पेक्ट में PN जो होगा सो कितने का होगा 15 का होगा, मुझे न लगता है कि किसी को दिक्कत होगा। और फिर भाई ये वाला सही मार दिए, हालांकि आपको कंफ्यूजन होगा कि सर ये कैसे, ये वाला देखो, ये वाला जो था ना गेड़ूर मार ले डमरू टाइप के जहां रहे ना, देखो
इतना समझा, कैसे समझा, कैसे समझाऊं? ये वाला कभी भी है वही वाला है ऐसे, और ऐसे होगा तो सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि क्लियर होगा। देखिए सवाल अगला, छठ, नीचे दी गई चित्र ये रहा आपका, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज मान लीजिए, और BC पर कोई बिंदु P है भी दिया हुआ, और PB बराबर PC है, PB बराबर PC। देखो जब इसमें देखते हैं तो आपको नहीं लग रहा हो कि ये वाला सिमिलर है? देखिएगा, लगना चाहिए ई वाला जो है सो ई वाला के सिमिलर है, अभी टमरुआ टाइप के हैं, और पीवी बट, और पीवी और कौन सा, पीवी बट्टा पीसी, तो ये त्रिभुज को डिनोट करिए कौन कौन है, आपको मिल रहा होगा पीबी क्यू सिमिलर किसके, पीबी क्यू सिमिलर मिल रहा होगा पी सी डी के। इसमें पीबी और पीसी का दे रखा है, इसमें पीबी और पीसी का अनुपात दे रखा है 1:2। अगर कोई एक भुजा का अनुपात है ना तो वही बाकी संगत भुज बन के होगा। ओ पर बढ़ी हुई डीपी, ओ पर बढ़ी हुई डीपी, डीपी को कहां तक बढ़ा देना है, डीपी को ओ तक बढ़ा देना है, और बढ़ी हुई एबी पर मिलती है। यहां पर होना चाहिए क्यू, क्यू पर बढ़ी हुई डीपी और बढ़ी हुई एबी मिलती है, एबी बढ़ाए होंगे ऐसे, और ये मिल रहा होगा कहां पर, क्यू पर, डीपी को बढ़ा रहे होंगे और एबी को बढ़ा रहे हैं, क्यू पर मिल रहा होगा। क्वेश्चन में अगर त्रुटि होगा तो सुधार कर लीजिएगा। ये वाला क्यू पर बढ़ी हुई और डीपी और बढ़ी हुई एबी मिलती है, कहां पर मिलती है, क्यू पर, कौन, बढ़ी हुई डीपी और बढ़ी हुई एबी, ठीक है। और त्रिभुज बीपीक्यू का क्षेत्रफल 20 देल है, बीपीक्यू, अच्छा एक का क्षेत्रफल 20 है, तो पूछता है कि डीपीसी का, अरे भाई ये साइड का अनुपात है 1:2, एरिया का अनुपात जानते हैं क्या होता है, 1:4, और एक का अनुपात दिल है जानते हैं कितना, इसका अनुपात दिल है बीपीक्यू का 20, तो इसका अनुपात होगा कितना, 20 चौका 80, 20 चौका 80। बीपीक्यू का क्षेत्रफल 20 दिल है और डीपीसी का क्षेत्रफल पूछता है, तो इसका 4 गुना हो जाएगा और आंसर हो जाएगा 80। कोई दिक्कत तकलीफ कष्ट किसी तरह का, कभी भी सिमिलर होता है तो भुजाओं के वर्ग के समानुपातिक क्या होता है जी, एरिया होता है। If two triangles are similar, then area is proportional to square of their sides. Proportional sides. लास्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, तो सवाल है कि चतुर्भुज एबीसीडी के भुजा AB BC और CD दिए समत्रिभाजित बिंदु QRS है। अच्छा, यानी कि कोई चतुर्भुज दिया हुआ है, चमचमाता हुआ चतुर्भुज ले लेते हैं, कोई चतुर्भुज ऐसे है, कोई इसमें ले लीजिए, कहा ना है, अब कोई चतुर्भुज ऐसा लीजिए जिसको कहता है कि समत्रिभाजित बिंदु कौन कौन है, यानी पहला बिंदु ले लीजिए, अगर मान लीजिए इसका नाम पहले रख लीजिए, नाम है इसका ABCD। कभी भी ये बोलता है कि समत्रिभाजित ABCD के समत्रिभाजक बिंदु क्रमशः PQRS है। कैसे समत्रिभाजित करेंगे, कोई एक बिंदु 3 भाग में कैसे बांट सकता है, तो आपको समझना होगा जो कि A और C के आसन है, यानी कि PQRS सब A और C के तरफ है, यानी A और C के तरफ है। इसका कहने का मतलब है, इस सेंस को समझिएगा, इसका कहने का मतलब है चलकवा के कि अगर ये 1 है तो इधर 3, और इधर 1 है तो इधर 3, सॉरी समत्रिभाजित करता है ना तो इधर 2, समत्रिभाजित यानी 3 भाग में बांट रहा, इधर ऊपर वाला 1 भाग है, इधर 2 भाग है, तो कभी भी ऐसे कहेगा, और A और C के आसन है, यानी कि A के तरफ और C के तरफ। आप नहीं तो कह देते कि ये वाला हिया ना होगा क्या, इधर 1 होता इधर 2 होता, तो ये कह दिया है किसके संग, ये संगत किसका आसन, A और C के, तो यहाँ पर C के आसन कौन हो ले लेंगे, देखो AB पर था P, तो P ले लिए, AB पर था P
और एडी पर कौन था जी? एडी पर एस था, लास्ट वाला एडी पर एस था। और भाई बीसी पर कौन है? बीसी पर क्यू है, तो ले लीजिए ना बीसी पर क्यू। और इस पर भी कौन है? सीडी पर आर है, ऐसा था। और इसमें भी वही वाला बात कह रहा है कि 1:2, इधर 2 लिखिएगा और इधर 1:2 लिखिएगा। ये कह रहा है यदि पी क्यू की लंबाई, पी क्यू की लंबाई, देखिए भाई ये पी क्यू की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो आर एस की लंबाई कितना होगा? पता है? आपको पता है कि नहीं है? अगर ये मिला दें हम ना बीचों बीच, तो ये 2:1 है, यानी पूरा कितना है? 3 है। तो आपको समझना चाहिए इस ट्रेंगल का अगर साइड 2 है तो ये भी 2 होगा, तो 2 बराबर 10 है। तो या वही पूरा त्रिभुज का कितना कितना हो गया? 3 ना, तो 2 बराबर 10, तो 3 बराबर कितना? 30 होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है बात? अरे क्लियर है? और 30 अगर हो गया तो फिर से समझिए, ये वाला में भी तो वही वाला बात है, 2:2:2। पूरा वाला कितना कितना? 3:3:3, यानी कि अनुपात 3 बराबर कितना? 30। तो अनुपात 2 बराबर कितना? 20। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 2 बराबर 10 है तो 3 बराबर 15 होगा। 3 बराबर 15, 2 बराबर 10 तो 3 बराबर 15। हाँ हाँ समझिएगा, 3 बराबर 15, 2 बराबर 10 तो 3 बराबर 15। और अगर 3 बराबर 15 है और ये वाला 2 है, कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन ले लेता हूँ। ये 3 बराबर कितना है? 15, अनुपात 3। अच्छा अनुपात 3 कैसे लिखते हैं सर? देखो ये वाला भी 3 अनुपात, ये भी 3 अनुपात, तो इसका भी कितना? 3 अनुपात। और ये वाला 2 अनुपात, तो ये 2 अनुपात, तो ये भी कितना? 2 अनुपात, यानी 2 बराबर 10, तो 3 बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए इसमें, इस वाला में देखिए, ये वाला आपका 2 वाला, तो ये वाला बढ़का कितना? 3 वाला, और 3 बराबर कितना? 15, तो 2 बराबर कितना? 10, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर, यानी कि पी क्यू बराबर कौन सा? ए सर, यानी कि 10 और ये भी 10, तो आंसर हो जाएगा 10। ये था सेल्फ का आज पहला क्लास। इसमें आप सेल्फ वाला में जो सवाल आपको दिक्कत किया होगा उसको एक बार देखिए, कई बार देखिए, जो नहीं बनता उसको फिर से क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज भर इतना ही, धन्यवाद। लगातार बने रहें, दोस्तों को भी बताएं, इस तरह से आपके स्पीड मैथमेटिक्स में चलाया जा रहा है। धन्यवाद।